Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. This video is for class 2nd, subject English language. So students, today I am going to start our copy work of first assessment. So this is very important thing that I want to tell you that you have to make notebook. आपको कॉपी बनानी है और कॉपी कैसे बनानी है तो सब बच्चों के पास कॉपीज़ आ गई होंगी लगभग. तो इंग्लिश की जो कॉपी है, इंग्लिश की ओनली वन कॉपी विल बी अप्लाइड. एक ही कॉपी आपकी बनेगी, वो दो पार्ट में बनेगी. पार्ट 1 आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और पार्ट 2 आपका इंग्लिश लिटरेचर रहेगा. ठीक है, तो पहले ये देखिए, उस दिन मैंने आपको वीडियो भेजा था सर्टिफिकेशन का, लेकिन आज मैंने आपको रिमाइंड कराने के लिए फिर से लिख दिया है. जो आपका फर्स्ट पेज होगा, जैसे ये आपकी कॉपी है, ये आपकी कॉपी है, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं. तो ये आपका फर्स्ट पेज है. यहाँ पे आपने ये देखिए सर्टिफिकेशन लिख दिया, आई सर्टिफाइड दैट दिस नोटबुक कंटेन्स 1 to 8. और उसके बाद हमने आपको एक चीज़ और क्या बताई थी, पेज नंबरिंग करना बताई थी. 1 2 3 4 इस तरह करके मार्क्स डालते जाएंगे. अब जैसे उस दिन तो मैंने आपको साइंस की कॉपी, उस समय मेरे पास साइंस की कॉपी अवेलेबल थी, तो साइंस की कॉपी दिखा के आपको ईवीएस की कॉपी, लेकिन ये इंग्लिश की कॉपी है. तो इसमें आपको दोनों साइड में आपको नंबर्स डालने होंगे. जैसे यहाँ पर पेज नंबर 1 डाला, फिर ये 2, फिर ये 3, ये ऐसे करते चले जाएंगे आप. और देखिए एक चीज़ और आपको बतानी है कि जैसे आपको एक कॉपी को 2 पार्ट में बनाना है, तो फर्स्ट पार्ट को हमको लैंग्वेज बनाना है. तो लैंग्वेज में हम लोग इसको पहला पार्ट फोल्ड करके ये लाइक दिस यू हैव टू फोल्ड, ऐसे आपको फोल्ड करना है और इस पे लिख देना है आपको फर्स्ट असेसमेंट. ये देखिए स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन हियर, ये देखिए फर्स्ट असेसमेंट लिखा. अब उसके बाद से आपको पेज नंबरिंग आपको पहले कर दें, या फिर अब देखिए ये मेरे पास तो एक पतली कॉपी ऐसे आपको एक डेमो दिखाने के लिए. और अब आते हैं, ये फर्स्ट असेसमेंट आपका हो गया इंग्लिश लैंग्वेज. पार्ट 1, अब इसमें आप पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दीजिए फर्स्ट असेसमेंट इंग्लिश लैंग्वेज. ये हो गया. अब हम पूरी कॉपी को बीच से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड करते हैं. आपको बिल्कुल हाफ से डिवाइड कर लेना है. अब पहले में हमने फोल्ड करके इंग्लिश लैंग्वेज डाल दिया. अब सेकंड में आइए, दूसरे वाले में जहाँ पे आपने हाफ से डिवाइड किया है, वहाँ भी आपको इसी तरह फोल्ड करके इस तरह आपको फोल्ड कर लेना है. मीन्स यू हैव टू डिवाइड योर कॉपी इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट विल बी इंग्लिश लैंग्वेज एंड द सेकेंड पार्ट विल बी इंग्लिश लिटरेचर. तो ये फिर दूसरा भी आपने इस तरह फोल्ड कर दिया और यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट असेसमेंट इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, तो जो कॉपी का पहला पार्ट होगा वो लैंग्वेज का होगा और दूसरा पार्ट आपका इंग्लिश लिटरेचर होगा. और पेज नंबरिंग मैंने आपको बताई थी कि 1 से लेके काउंटिंग करते चले जाएंगे, और पूरी कॉपी का जो लास्ट पेज होगा वो आपको यहाँ पे पेज नंबर होगा, वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है. ठीक है, ये आपको फिल कर देना है. और बच्चों, वैसे तो मार्जिन लाइन्स आपकी कॉपी में ड्रॉ होती हैं, लेकिन अगर मार्जिन लाइन नहीं ड्रॉ है आपकी कॉपी में, तो आपको मार्जिन लाइन्स भी ड्रॉ करनी है और आपको मार्जिन लाइन के अंदर ही लिखना है. जैसे ये आपकी कॉपी है, इधर ये है और इधर ये यहाँ से आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे. देखिए मैं आपको कॉपी में ड्रॉ करके बताती हूँ. दिस इज स्केल, और ये देखिए हमने मार्जिन लाइन ड्रॉ की है. सारे पेजेस में आपको मार्जिन लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है. लेफ्ट साइड में मोस्टली ड्रॉ होती है लाइन, राइट साइड में नहीं होती. तो आपको ये ऐसे मैंने मार्जिन लाइन ड्रॉ की है, देखा आपने, दिस इज मार्जिन लाइन. और व्हाट यूर वर्क यू हैव टू डू, यू विल डू इन दिस एरिया.
इस एरिया में आपको लिखना, मार्जिन लाइन के बाहर आपको नहीं जाना है। अगर आप एग्जाम्स में ये वैसे लिखेंगे तो आपकी राइटिंग रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये ड्रॉ किया है और ये ड्रॉ किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा मार्जिन लाइंस सब। और अब जब मैं आपका चैप्टर फिनिश कर लूँगी तो आपको मैं इंडेक्स भरना बताऊँगी कैसे आपको इंडेक्स फिल करते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर जिन बच्चों ने कॉपीज सेंड की थी तो ना उन्होंने मार्जिन लाइन लिखा ना सर्टिफिकेशन लिखा, पूरे साल भर हम लोग उनको नोटिस डालते रहे। इसलिए इन दिस सेशन वी आर वेरी केयरफुल अबाउट दीज वर्क, सर्टिफिकेशन, पेज नंबरिंग और कोई चीज़ आपका लेफ्ट न होने पाए। ऑल वर्क यू हैव टू डू इन प्रॉपर वे, सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से करना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट कॉपी वर्क। तो आज से हम अपना कॉपी वर्क शुरू कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज है क्लास 2 के लिए एंड चैप्टर 1 वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कॉपी वर्क। आपका कॉपी वर्क है, जिन बच्चों के पास, सबके पास जैसे कॉपी आ चुकी होगी, कॉपी वर्क स्टार्ट कर दीजिए। जिनके पास नहीं भी कॉपीज हैं तो रफ कॉपी में उसको नोट करते चलिए, जिससे आपका वर्क लेफ्ट ना हो। ओके, तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। उस दिन भी आपको मैंने वर्ड बुक एक्सरसाइज करवाई है। अभी वीडियो आपका शायद अपलोड नहीं हुआ है और वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप उससे स्टडी करेंगे। वर्ड्स मैंने उस दिन आपको बताया था। वर्ड्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स। जो लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z। अल्फ़ाबेट में जितने भी वर्ड A B C D सब को क्या बोलते हैं हम लोग? लेटर्स। हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, काका आ आ ई काका घा, ये सब। तो उन लेटर्स को जो हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उससे क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है। जैसे उस दिन मैंने आपको एक्सरसाइज बुक की दिखाई थी तो डंकी की स्पेलिंग रॉन्ग थी, उसको इधर उधर कर दिया गया था। डॉक्टर की स्पेलिंग इधर उधर कर दी गई थी, रोज़ की स्पेलिंग जंबल कर दी गई। तो जब हमने उनको सही सीक्वेंस में, सही ऑर्डर में लगाया तो उससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप क्या होता है? जब किसी चीज़ को हम असेंबल कर देते हैं, किसी चीज़ को एक साथ रख देते हैं। अगर आपने सपोज वर्ड है, वर्ड का आप डी इधर कर दिया, डब्ल्यू इधर कर दिया, ओ इधर कर दिया, दूर दूर फेर रख दिए तो वो वर्ड नहीं बनेगा, कोई शब्द नहीं बनेगा ना। तो उसको हमें सही जगह पे बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में रखना पड़ेगा, जिससे आपका करेक्ट ऑर्डर बन जाएगा। वर्ड्स ग्रुप ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन करेक्ट ऑर्डर। एक ग्रुप में, एक ग्रुप होता है ना, कई लोगों को मिला के ग्रुप होता है, तो एक पास हम रखेंगे तो वो आपका वर्ड बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल APPLE एप्पल। अब एप्पल की करेक्ट स्पेलिंग APPLE होती है। अब हम इसको ए की जगह पर सिंगल पी कर देंगे या इधर कर देंगे तो क्या ये करेक्ट रहेगा? नहीं रहेगा। तो एप्पल के लिए हमें इसको प्रॉपर ऑर्डर में रखना है। एप्पल, चेयर, बॉय, गर्ल, एक्सेट्रा। ये आपके एग्जाम्पल है कि दीज आर वर्ड्स बिकॉज दे आर अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर रखेंगे। अब आते हैं, जैसे वर्ड्स था ग्रुप ऑफ लेटर्स, वैसे ही क्या है? सेंटेंसेस। सेंटेंस बनते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। अभी तक लेटर्स अरेंज किए गए, अब वर्ड्स अरेंज किए जाएंगे। जब वर्ड्स को हम अरेंज करेंगे सही सीक्वेंस में, प्रॉपर ऑर्डर में, तो उससे क्या बन जाएंगे? सेंटेंसेस। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एन एप्पल इज रेड। एप्पल का क्या कलर होता है? रेड कलर। मिनी इज अ गुड गर्ल। मिनी, अब इसको जैसे एग्जाम्पल है, इसको हम रेड एप्पल एंड इज हमने ऐसे लगा दिया तो क्या सही है? नो, दिस इज रॉन्ग। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस है एंड एप्पल इज रेड, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। मिनी इज अ गुड गर्ल। अब इसको हटा के हम गर्ल मिनी इज अ गुड, ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं है ना, तो हमने इसको कैसे रखा? मिनी इज अ गुड गर्ल इन करेक्ट सीक्वेंस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर कॉपी वर्क। आपको कॉपी मैंने आपको कैसे बताया? फोल्ड करना है, फर्स्ट असेसमेंट डालना है, इंग्लिश लैंग्वेज की याद करना है, बता चुके हैं आपको हम, और उसी ऑर्डर में आपको ये वर्क करना है। एंड दिस इज योर होमवर्क, कंप्लीट एंड रिवाइज द कॉपी वर्क ऑफ चैप्टर 1। इसको जैसे मैंने जिस तरह बताया है आपको कॉपी बनाने के लिए, उस तरह कॉपी बनाइए, उस तरह आप पूरा ये वर्क करिए और उस चैप्टर को आपको रिवाइज भी करना है। फिर से इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।